गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। आसमान से आग बरस रही थी। गांव के छोटे से कच्चे घर के बाहर एक पुरानी चारपाई पड़ी थी, जिस पर बैठा था राजू। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। राजू ने अपनी जेब में हाथ डाला और धीरे धीरे 5 रुपए का एक मुड़ा तुड़ा नोट बाहर निकाला। उसने नोट को ध्यान से देखा और बुदबुदाया, बस सिर्फ 5 रुपए, इतने में क्या होगा? आज मामा लोग भी आने वाले हैं। माँ मेहमानों को क्या खिलाएंगी? अंदर रसोई में चूल्हे के पास बैठी माँ ये सब सुन रही थी। राजू बेटा, चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेगा। माँ, मेहमान हमारे घर आ रहे हैं। उन्हें अच्छा खाना खिलाना हमारा फर्ज है, लेकिन घर में तो दाल तक नहीं बची। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मेहमान सिर्फ खाने से खुश नहीं होते, प्यार और अपनापन सबसे बड़ा होता है। लेकिन राजू का मन मानने को तैयार नहीं था। तभी दूर से बैलगाड़ी के पहियों की चर चर की आवाज सुनाई दी। लगता है मामा लोग आ गए। राजू तेजी से उठकर गांव की पगडंडी की ओर भागा। सामने बैलगाड़ी में उसके मामा, मामी और छोटा भाई सोनू बैठे थे। मामा जी, आप लोग आ गए? हाँ बेटा, आखिर पहुंच ही गए। रास्ता बहुत लंबा था। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। मामी के हाथ में एक पुराना कपड़े का पोटला था और मामा के हाथ में स्टील का डिब्बा। राजू की नजर उस डिब्बे पर टिक गई। मामा जी, इसमें क्या है? मामा मुस्कुराए। रास्ते में एक ढाबा पड़ा था, वहां से चिकन, रोटी और चावल की थाली लेकर आए हैं। इतना सब कितने की मिली? सिर्फ 5 रुपए का मिला बेटा। क्या 5 रुपए में? राजू को अपनी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। सभी लोग घर के अंदर आ गए। माँ ने पुरानी दरी बिछाई और सबको बैठने को कहा। जब स्टील का डिब्बा खोला गया तो उसमें से गर्मा गर्म मसालेदार चिकन की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सोनू खुशी से उछल पड़ा। वाह, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन राजू चुप था। उसके मन में बार बार यही बात आ रही थी कि मेहमान खुद अपने साथ खाना लेकर आए हैं। माँ ने राजू की उदासी समझ ली। उन्होंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, रिश्तों की मिठास खाने से नहीं, दिल से होती है। राजू ने सिर झुका लिया। सब लोग खाना खाने ही वाले थे कि मामा अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली। राजू, इस 5 रुपए की थाली के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जिसे सुनकर तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। राजू ने तुरंत अपना हाथ रोक लिया। कैसी कहानी मामा जी? मामा ने धीमे स्वर में कहा, ये थाली हमें यूं ही नहीं मिली, और यहीं से शुरू होता है उस सस्ती थाली का असली रहस्य। घर के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मामा की ओर थीं। बाहर शाम धीरे धीरे ढल रही थी और खिड़की से आती हल्की हवा कमरे में फैल रही थी। मामा ने पानी का एक घूंट पिया और कहानी सुनाना शुरू किया। आज सुबह जब हम लोग शहर से गांव के लिए निकले तो रास्ता बहुत लंबा था। दोपहर होते होते हम सबको बहुत तेज भूख लगने लगी। हाँ, सोनू तो खाने के लिए जिद कर रहा था। मुझे सच में बहुत भूख लगी थी। सभी हल्का सा मुस्कुरा दिए। रास्ते में हमें एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। हम लोग वहीं रुक गए। ढाबे पर काफी भीड़ थी। लोग आराम से बैठकर खाना खा रहे थे। लेकिन ढाबे के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी फटे हुए कपड़ों में चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वो कई बार ढाबे वाले की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता, लेकिन फिर सिर झुका लेता। तभी वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे ढाबे वाले के पास गया। बेटा, 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ढाबे वाला गुस्से में बोला, पहले पैसे निकालो, फिर खाना मिलेगा। यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मेरे पास पूरे पैसे नहीं है बेटा, सिर्फ 5 रुपए हैं।
ढाबे वाला नाराज होकर चिल्लाया। जाओ जाओ, यहाँ भीख नहीं मिलती। ये देखकर मामा का दिल पसीज गया। उन्होंने अपनी जेब टटोली। उनके पास भी कुल 5 रुपए ही बचे थे। मामी ने धीरे से पूछा, अब क्या करेंगे? यही आखिरी पैसे हैं। मामा कुछ पल सोचते रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर भगवान ने चाहा तो हमारा भी इंतजाम हो जाएगा, लेकिन इस समय इस बाबा को हमारी ज्यादा जरूरत है। इतना कहकर मामा ने अपने 5 रुपए ढाबे वाले को दे दिए। भाई, इन पैसों से एक थाली इन्हें दे दो। बूढ़ा आदमी हैरानी से मामा को देखने लगा। बेटा, तुम खुद भूखे हो। कोई बात नहीं बाबा, आपकी भूख पहले मिटनी चाहिए। कुछ ही देर में ढाबे वाला एक थाली लेकर आया। बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से खाना लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, खुश रखे बेटा। तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी न हो। ढाबे का मालिक दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वो तेजी से मामा के पास आया। भाई साहब, जरा रुकिए। मामा रुक गए। आज आपने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखा दिया। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। मालिक मुस्कुराया। जो इंसान अपनी भूख से पहले किसी और की भूख समझे, वो बहुत बड़ा इंसान होता है। फिर उसने अपने कर्मचारियों को आवाज लगाई। जल्दी एक स्पेशल थाली तैयार करो। कुछ ही मिनटों में गरम गरम चिकन, रोटियां और चावल से भरी एक थाली तैयार हो गई। मालिक ने वो थाली मामा को देते हुए कहा, इसे अपने घर ले जाइए और परिवार के साथ मिलकर खाइए। मामी की आंखें भर आईं। भगवान आपका भला करे। मामा की बात सुनकर राजू की आंखें झुक गईं। उसे अपनी थोड़ी देर पहले की चिंता याद आने लगी। उसे महसूस हुआ कि सच्ची दौलत पैसे नहीं, बल्कि दया और इंसानियत होती है। लेकिन तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। माँ ने दरवाजा खोला। बाहर पड़ोस की बूढ़ी काकी खड़ी थीं। उनका चेहरा कमजोर लग रहा था। बेटी, आज घर में चूल्हा नहीं जला। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो। राजू ने अपनी प्लेट की ओर देखा, फिर काकी के सूखे चेहरे की तरफ देखा। उसके मन में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। क्या वो अपना खाना काकी को दे देगा? ये फैसला उसके जीवन को बदलने वाला था। मुझे भी तो बहुत भूख लगी है, लेकिन काकी तो मुझसे भी ज्यादा भूखी लग रही हैं। कुछ क्षणों तक पूरे घर में सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक राजू अपनी जगह से उठा। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। राजू धीरे धीरे काकी के पास गया और अपनी पूरी प्लेट उनके हाथों में रख दी। काकी, पहले आप खा लीजिए। काकी की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, तुम खाओ। मैं कैसे तुम्हारा खाना ले सकती हूँ? मैं बाद में खा लूंगा, अभी आपको इसकी जरूरत ज्यादा है। ये देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। मामा गर्व से राजू को देखने लगे। शाबाश बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुमने मेरी बात सच में समझ ली। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। घर में खाना बहुत कम था। सभी लोगों को भूख लगी थी। माँ कुछ पल सोचती रहीं। फिर उन्होंने एक पुरानी खाली प्लेट निकाली। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा बांट लें तो शायद सबका पेट भर जाए। मामी मुस्कुराईं। सही कहा दीदी, खुशी बांटने से बढ़ती है। माँ ने बचे हुए चिकन, रोटी और चावल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया। हर किसी की प्लेट में थोड़ा थोड़ा खाना रखा गया। राजू के हिस्से में बहुत कम खाना आया, फिर भी उसके चेहरे पर संतोष था। सोनू अपनी प्लेट को ध्यान से देख रहा था। कुछ पल बाद वो उठकर काकी के पास गया। काकी, आप मेरा थोड़ा हिस्सा भी ले लीजिए। नहीं बेटा, तुम छोटे हो। माँ कहती है कि बांटकर खाने से भगवान खुश होते हैं। सोनू की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सब लोग धीरे धीरे खाना खाने लगे। शाम की सुनहरी रोशनी कमरे में फैल रही थी। बाहर पेड़ों पर बैठे पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। काकी हर निवाला खाते समय भगवान का नाम ले रही थी। भगवान करे इस घर में कभी अन्न की कमी ना हो। तुम सब हमेशा खुश रहो। उनकी दुआ सुनकर माँ की आंखें नम हो गईं। राजू ने महसूस किया कि आज कम खाना खाने के बाद भी उसे अजीब सी खुशी मिल रही है।
उसे ऐसा लग रहा था का मन पूरी तरह तृप्त हो गया हो। खाना खत्म होने के बाद काकी अपने घर चली गई। घर में फिर से शांति छा गई। तभी राजू अचानक उठकर बाहर आंगन में चला गया। वो कुछ देर बाद हाथ में अपनी छोटी सी मिट्टी की गुल्लक लेकर वापस लौटा। माँ हैरानी से उसे देखने लगी। राजू, ये गुल्लक क्यों ले आए? राजू ने गुल्लक को अपने सामने रखा। माँ, इसमें मेरे मेले के लिए बचाए हुए पैसे हैं। हाँ बेटा, तुम तो कई महीनों से इन्हें जमा कर रहे थे। राजू ने दृढ़ आवाज में कहा। कल सुबह मैं ये गुल्लक तोड़ दूंगा। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन बेटा, तुम तो मेले में जाने के लिए पैसे जमा कर रहे थे। मेला अगले साल भी आ जाएगा, लेकिन काकी को अभी हमारी जरूरत है। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। मामा ने प्यार से राजू की पीठ थपथपाई। बेटा, आज तुमने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया है। लेकिन माँ धीरे से बोली। बेटा, हो सकता है कि गुल्लक के पैसे भी कम पड़ जाएं। राजू ने दोनों हाथों से अपनी गुल्लक को कस कर पकड़ा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। अगर पैसे कम पड़े तो मैं काम करूंगा, खेतों में मेहनत करूंगा, लेकिन काकी को भूखा नहीं रहने दूंगा। उस रात राजू देर तक सो नहीं पाया। वो आसमान में चमकते तारों को देखता रहा। आज उसके दिल में एक नया सपना जन्म ले चुका था, दूसरों की मदद करने का सपना। लेकिन क्या राजू अपनी बात पूरी कर पाएगा? ये जानने के लिए कहानी का अगला अध्याय और भी दिलचस्प होने वाला है।